जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब कोई साथ नहीं होता, ना कोई सलाह देने वाला, ना हौसला बढ़ाने वाला। तब लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अकेले चलना सीख जाते हैं। और जब वो चलना सीख जाते हैं तो एक दिन भीड़ खुद उनके पीछे चलने लगती है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसे सबने छोड़ा, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। एक ऐसी कहानी जो आपको अकेले चलने की हिम्मत देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। यह एक ठंडी सुबह थी, ऐसी सुबह जिसमें हवा में सन्नाटा छाया हुआ था और दुनिया मानो रुक सी गई थी। अर्जुन अपने छोटे से घर की छत के किनारे चुपचाप बैठा था और थकी हुई आंखों से आसमान को देख रहा था। वह सिर्फ 23 साल का था, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी उम्र से दुगुनी उम्र के व्यक्ति का वजन था। जिंदगी ने उस पर मेहरबान नहीं रहा। जो सपने उसने कभी संभाले थे, वे उसकी उंगलियों से सूखी रेत की तरह फिसल गए। दोस्त चले गए, अवसर फीके पड़ गए और उसके पास एक खोखली खामोशी रह गई जो उसके दिल में गूंजती रही। वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब अर्जुन कमरे में सबसे जोर से बोलता था, हर चर्चा में चिंगारी की तरह चमकता था। 100 सपनों वाला लड़का था। वह जुनून की ताकत, दोस्ती और कड़ी मेहनत में विश्वास करता था। लेकिन समय के साथ जिंदगी ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक के बाद एक असफलताएं बिन बुलाए ही सामने आने लगीं। वह अधिकारी बनने के अपने पहले प्रयास में असफल हो गया। फिर उस कंपनी से अस्वीकृति मिली जिसकी वह बचपन से प्रशंसा करता था। उसके सबसे करीबी दोस्त ने एक छोटे से मौके पर उसे धोखा दिया और जिस लड़की को वह हमेशा के लिए अपना मानता था, वह बिना अलविदा कहे चली गई। एक के बाद एक इन सब ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया। और सबसे बुरी बात दर्द नहीं थी, यह अविश्वास था। जीवन इतना ठंडा कैसे हो सकता है? लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? सपने बिना जिए कैसे मर सकते हैं? उसने ज्यादा बोलना बंद कर दिया। उसका कमरा ही उसकी दुनिया बन गया। उसकी किताबें जो कभी नोट्स और सपनों से भरी होती थीं, अब धूल जमा कर रही थीं। वह घंटों दीवार को घूरता रहता, बिना किसी दिशा के विचारों में खोया रहता। उसके माता पिता भी उससे दूर होते जा रहे थे, नापसंदगी से नहीं बल्कि लाचारी से। उन्हें नहीं पता था कि उस बेटे से क्या कहें जिसने दर्द में अपनी आवाज खो दी है। लेकिन जिंदगी का रुख भी अजीब होता है। एक शाम जब वह अपने पुराने नोट्स पलट रहा था तो उसे एक पंक्ति मिली जो उसने सालों पहले अपनी लिखावट में लिखी थी, अगर चलना है तो अकेले चलो, लेकिन रुकना नहीं। उस पंक्ति में कुछ ऐसा था जो उसे चुभ गया। उसने इसे अपने मन में बार बार दोहराया, अकेले चलो लेकिन रुको मत। यह उस रात उसके साथ रहा, एक फुसफुसाहट की तरह जो फीकी नहीं पड़ रही थी। अगली सुबह बिना किसी को बताए अर्जुन ने अपने पुराने जॉगिंग जूते पहने, पानी की बोतल ली और बाहर निकल गया। आसमान अभी भी धूसर था और सड़कें ज्यादातर खाली थीं। उसने चलना शुरू किया, कोई दिशा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस चलता रहा। पहले तो उसे अजीब लगा। आखिरकार उसने बुनियादी जरूरतों के अलावा किसी और काम के लिए महीनों से बाहर कदम नहीं रखा था। लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। हर कदम उसके शरीर में फंसे दर्द को दूर कर रहा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसका सीना हल्का महसूस कर रहा था। वह लगातार 2 घंटे तक चला और जब वह घर आया तो कुछ बदल गया। वह वापस बिस्तर पर नहीं गया। उसने एक कलम उठाई और फिर से वही पंक्ति लिखी, अगर तुम्हें चलना है तो अकेले चलो, लेकिन रुको मत। यह उसका पहला नियम बन गया। अगली सुबह वह फिर से चला, इस बार लंबे समय तक। फिर उसने अपनी दिनचर्या में पुशअप्स को शामिल किया। जल्द ही उसने एक ध्यान ऐप डाउनलोड किया और 5 मिनट मौन रहने की कोशिश की। कई महीनों में पहली बार उसका मन चीख नहीं रहा था, वह फुसफुसा रहा था। वह उन बातों को फुसफुसा रहा था जिन्हें उसने बहुत पहले ही दबा रखा था। उसके डर, उसकी पीड़ा, उसकी उम्मीदें। अर्जुन ने किसी को नहीं बताया कि वह क्या कर रहा था। उसने इसके बारे में कोई पोस्ट नहीं किया, कोई परिवर्तन यात्रा साझा नहीं की। उसे अब किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। अब यह दुनिया के सामने खुद को साबित करने के बारे में नहीं था, यह खुद को डूबने से बचाने के बारे में था। और इसके लिए उसे अकेले ही जाना था। दिन हफ्तों में बदल गए। धीरे धीरे वह अपनी किताबों में वापस आ गया।
इस बार दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा करना चाहता था। उसने दबाव में नहीं, बल्कि जिज्ञासा से पढ़ना शुरू किया। वह घर पर कुछ परीक्षाओं में असफल हो जाता था, लेकिन असफल होने के बाद वह मुस्कुराता था, क्योंकि अब असफल होना अंत नहीं था। यह उसके जीवन का हिस्सा था। उसके आसपास के लोगों ने कुछ नोटिस किया। एक बार उसके पिता दरवाजे पर खड़े होकर उसे पढ़ते हुए देख रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके बगल में एक कप चाय रखी और चला गया। उस छोटी सी हरकत ने अर्जुन की आंखों में आंसू ला दिए। चाय की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई अभी भी उस पर विश्वास करता था, भले ही वह चुपचाप हो। दुनिया नहीं बदली थी, विश्वासघात मिटाया नहीं गया था, खोए हुए सपने वापस नहीं आए थे, लेकिन अर्जुन बदल गया था। उसने फिर से नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, हताशा के साथ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ। एक दिन उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जगह देखी। कोई वेतन नहीं, बस सीखने का मौका। महीनों पहले वह इसे अनदेखा कर देता, लेकिन अब उसे अवसर दिखाई दिया। उसने आवेदन किया और उसका चयन हो गया। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक लंबे तूफान के बाद सूरज की रोशनी की तरह था। वह एक छोटा सा बैग, न्यूनतम पैसे और एक शांत संकल्प के साथ शहर की यात्रा करता था। वह 4 अन्य लड़कों के साथ एक साझा कमरे में रहता था, सादा खाना खाता था और आग की तरह काम करता था। उससे ज्यादा समझदार, तेज लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग उतने केंद्रित थे। वह जितना बोलता था उससे ज्यादा सुनता था, और जब वह बोलता था तो लोग सुनते थे। शाम को वह पास के पार्क में चला जाता था, एक पेड़ के नीचे बैठता था और लिखता था। वह अपने दर्द, अपनी खामोशी, अपने विकास के बारे में लिखता था, और धीरे धीरे एक छोटा सा विचार बनने लगा। क्या होगा अगर वह इसे एक किताब में बदल दे? प्रसिद्ध के लिए नहीं, बस किसी को यह बताने के लिए कि खो जाना ठीक है, अकेले चलना ठीक है। महीने बीत गए। उसने मेंटरशिप पूरी की और उसे कंपनी में एक छोटी सी भूमिका की पेशकश की गई। उसने स्वीकार कर लिया। यह पैसे के बारे में नहीं था, यह उद्देश्य के बारे में था। हर दिन वह उठता, अकेले चलता, चुपचाप काम करता और शांति के साथ लौटता। एक दिन उसके साथ वाले कमरे में रहने वाले एक लड़के ने पूछा, भाई, तू इतना शांत कैसे रहता है? तू कभी गुस्सा नहीं होता? न जोर से, न निराश? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं पहले ही अपने तूफान से गुजर चुका हूं। अब बारिश भी संगीत की तरह लगती है। यह पंक्ति लड़के के दिल में बस गई। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने दफ्तर में दूसरों को सलाह देना शुरू कर दिया। आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन जो भी उसके पास आत्मसंदेह के साथ आता वह सुनता। उसे जज नहीं करता, बस अपने चलने के तरीके को साझा करता। और लोग सुनते, क्योंकि उसकी आवाज जोरदार नहीं थी, बल्कि असली थी। अपने गृहनगर में वापस आकर उसके माता पिता ने उसके वीडियो कॉल में चमक देखी। सफलता की चमक नहीं, बल्कि शांति। उसकी मां ने एक बार कहा, बेटा, तू वापस वही अर्जुन बन गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मां, अब मैं नया अर्जुन हो गया हूं। और फिर वह पल आया जिसने एक चक्र पूरा किया। एक दिन उन्हें एक प्रकाशन गृह से कॉल आया। उन्होंने कुछ ब्लॉग पढ़े थे जिन्हें उन्होंने गुमनाम रूप से साझा करना शुरू किया था। वे उनके लेखन को प्रकाशित करना चाहते थे। पहले तो उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई, उनके जैसे किसी अनजान व्यक्ति की किताब कौन पढ़ेगा। लेकिन फिर उन्हें याद आया, उन्होंने एक बार लिखा था, अगर तुम्हें चलना ही है तो अकेले चलो, लेकिन रुको मत। और वे रुके नहीं, इसलिए उन्होंने हां कह दिया। पुस्तक का विमोचन सादगी से हुआ। कोई शोर नहीं, कोई बैनर नहीं, लेकिन यह दिलों तक पहुंचने लगी। लोगों ने इसे चुपचाप साझा किया। अजनबियों ने उन्हें संदेश भेजे, मैं हार मानने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे बचा लिया। एक ने लिखा, मैं तुम्हारी कहानी पढ़कर रो पड़ा, क्योंकि यह मेरी ही कहानी लगती थी। और फिर उन्हें एहसास हुआ, भीड़ उनके पीछे चलने लगी थी। जयकारे लगाने वाली, सेल्फी लेने वाली या ग्लैमर वाली नहीं, बल्कि ऐसी भीड़ जो आत्मा में तुम्हारे साथ चलती है, चुपचाप, सच में। अर्जुन,
जो कभी सोचता था कि उसका कोई नहीं है, अब सैकड़ों लोगों के लिए रोशनी बन गया था। लेकिन यह कोई जादू नहीं था, यह रातों रात नहीं हुआ, यह योजनाबद्ध भी नहीं था। यह एक साधारण निर्णय का परिणाम था, अकेले चलना। उसे अभी भी छत पर बिताई वह सुबह याद है। ठंड, सन्नाटा, दर्द, और वह इसके लिए शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर वह इतना टूटा हुआ महसूस नहीं करता तो वह कभी चलना शुरू नहीं करता। और अब मीलों आगे, धूल भरे जूतों और एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ वह आसमान से फुसफुसाया, मैं अकेला चला और इसने सब कुछ बदल दिया। महीनों बीत गए। अर्जुन की किताब धीरे धीरे देश भर में लोगों के दिलों और घरों में जगह बना रही थी। उन्होंने कभी भी इसका आक्रामक प्रचार नहीं किया। कोई पेड़ विज्ञापन नहीं था, कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ मुंह से बातें और दिल से की गई समीक्षाएं। लोगों ने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्होंने इसे महसूस किया। वे दर्द, खामोशी, अकेले चलने की कच्ची सच्चाई से जुड़े थे। उनकी कहानी कोई परिकथा नहीं थी, यह कई लोगों की सच्चाई थी, और इसने इसे शक्तिशाली बना दिया। लेकिन जीवन हमेशा की तरह अपनी योजनाएं बनाता था। काम पर नई जिम्मेदारियों और अपने लेखन में बढ़ती दिलचस्पी के साथ अर्जुन के पास अब अपने लिए कम समय था। वह जल्दी उठता था, देर से सोता था, ईमेल का जवाब देता था, युवाओं को ऑनलाइन सलाह देता था और पूरे समय काम करता था। कुछ लोग इसे सफलता कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि कुछ धीरे धीरे फिर से फिसल रहा है, उसकी शांति। वह शांति जो उसने खामोशी और एकांत से अर्जित की थी, चुपचाप शोर से बदल रही थी। बाहरी शोर नहीं, बल्कि आंतरिक बेचैनी। एक शाम, काम पर एक लंबे दिन और लगातार 3 वर्चुअल मेंटरशिप कॉल के बाद वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। रोशनी कम थी, उसकी नोटबुक खुली थी, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं लिख पा रहा था। उसका दिमाग गूंज रहा था, उसके विचार अब शांत नहीं थे। वह शांति की फुसफुसाहट जो उसे कभी अकेले सैर पर मिलती थी, अब अपेक्षाओं के नीचे दब गई थी, उसकी अपनी और दूसरों की। उसने किताब बंद की और दीवार की ओर देखा। उसे वह छोटा लड़का याद आया जो थके होने के कारण नहीं, बल्कि पूरी तरह से टूट जाने के कारण दीवार पर बैठकर घूरता रहता था। अब सालों बाद वह फिर से घूर रहा था, उदासी से नहीं बल्कि थकावट से। उसे एहसास हुआ कि वजन बढ़ने के साथ विकास भी होता है। ठीक होने के लिए भी रख रखाव की जरूरत होती है। अगली सुबह बिना किसी को बताए उसने काम से छुट्टी ले ली, अपना फोन बंद कर दिया, एक छोटा बैग पैक किया और निकल पड़ा। कोई मंजिल नहीं, कोई योजना नहीं, बस खामोशी। वह पहाड़ों की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। वही पहाड़ जहां जाने का उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन उसके पास कभी समय या पैसा नहीं था। अब उसके पास दोनों थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे इसकी जरूरत थी। यात्रा शांत थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो नजारा भीड़ भरे शहरों से बदलकर खुली जगहों में बदल गया। फिर पहाड़ियों की कोमल चढ़ाई में हवा हल्की लग रही थी, उसकी सांस धीमी हो गई। महीनों में पहली बार वह ईमेल चेक नहीं कर रहा था या जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोच रहा था। वह बस हो रहा था। वह पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में पहुंचा, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा लगता था, जहां लोग अभी भी अजनबियों को देखकर मुस्कुराते थे और जहां मौन असहज नहीं था, यह पवित्र था। उसने एक स्थानीय चाय की दुकान के ऊपर एक छोटा कमरा किराए पर लिया और कुछ दिनों के लिए रहने का फैसला किया। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, जंगल की पगडंडियों पर चलता और एक धारा के पास बैठ जाता। कोई नोटबुक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई योजना नहीं, बस सुनता पानी, पक्षियों, हवा को। धीरे धीरे उसके अंदर का शोर फीका पड़ने लगा, विचार शांत होने लगे। वह धीमी फुसफुसाहट वापस आ गई। एक दोपहर चाय की दुकान चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर सुकून और थकन दोनों हैं, कैसे हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं। मैं उन लोगों के लिए जी रहा था जो मुझे देख भी नहीं सकते। बूढ़े ने बस सिर हिलाया और कहा, खुद को याद करने के लिए कभी कभी खुद से दूर जाना होता है। वे शब्द अर्जुन के साथ रहे। उसने उस गांव में 1 सप्ताह बिताया। कोई फोन कॉल नहीं,
कोई ऑनलाइन सत्र नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, बस वह और पहाड़। 7वें दिन जब वह सूर्यास्त देख रहा था, उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखना शुरू कर दिया। दुनिया के लिए नहीं, अपनी अगली किताब के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। उसने फिर से खोज करने, जाने देने, संतुलन के बारे में लिखा। उसने महसूस किया कि अकेले चलना एक बार की यात्रा नहीं थी, यह एक अभ्यास था, जीने का एक तरीका। इस शोरगुल वाली दुनिया में शांति कोई मंजिल नहीं थी, यह हर दिन लिया जाने वाला चुनाव था। जब वह शहर लौटा तो कुछ फिर से बदल गया था, इस बार गहराई से। उसने काम फिर से शुरू किया, लेकिन बेहतर सीमाओं के साथ। उसने अपना स्क्रीन टाइम सीमित कर दिया। उसने उन चीजों को मना कर दिया जो उसकी आंतरिक शांति के साथ मेल नहीं खाती थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सभी को ठीक करने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि वह खाली प्याले से नहीं भर सकता। इस बीच उसकी किताब अंतरराष्ट्रीय पाठकों तक पहुंचने लगी, अनुवाद होने लगे, सम्मेलनों में बोलने के लिए निमंत्रण आने लगे। लेकिन अर्जुन ने सावधानी से चुनाव किया। वह तभी बोलते थे जब उनके पास कहने के लिए कुछ वास्तविक होता था। कोई रिहर्सल की हुई पंक्तियां नहीं, कोई प्रेरक मुहावरे नहीं, बस उनकी सच्चाई। और लोग सुनते थे, इसलिए नहीं कि वह मशहूर थे, बल्कि इसलिए कि वह ईमानदार थे। एक दिन उन्हें एक पत्र मिला, ईमेल नहीं, एक हस्तलिखित पत्र, बिहार के एक छोटे से गांव के एक लड़के से। लड़के ने लिखा, सर, मैं अकेला हो गया था। मेरे दोस्त, मेरे सपने सब छोड़ गए थे। आपकी किताब पढ़कर मैंने सोचा, अगर आप चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूं। आज मैंने भी नया रास्ता चुना है। अर्जुन ने उस पत्र को बहुत देर तक पकड़े रखा। उसके गालों पर आंसू बह निकले, दर्द के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के। उसका सारा अकेलापन, उसकी सारी टूटी हुई रातें, उसके सारे खामोश आंसू व्यर्थ नहीं गए थे। वे प्रकाश में बदल गए थे, एक ऐसा प्रकाश जो अब दूसरों को उनके अपने अंधेरे से बाहर निकाल रहा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन एक प्रभावशाली व्यक्ति या सेलिब्रिटी के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत योद्धा के रूप में जाने जाने लगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो आग में से गुजरा और कड़वाहट से दूर रहा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी को अलग थलग करके नहीं, बल्कि दृढ़ रहकर बनाया। उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया, लाभ के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। इसका नाम दी वॉक विद इन रखा गया। यह मानसिक स्वास्थ्य, युवा सलाह और मौन रिट्रीट पर केंद्रित था। पहले रिट्रीट में सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन सभी 5 ने बदले हुए दिल के साथ वापसी की। धीरे धीरे यह बढ़ता गया। हर क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होने लगे, प्रेरणा के लिए नहीं, बल्कि अर्थ के लिए। ऐसे ही एक रिट्रीट में अर्जुन एक छोटी लड़की के साथ बैठा, जिसने अपने माता पिता को खो दिया था और अवसाद से जूझ रही थी। उसने उससे पूछा, जब दर्द खत्म नहीं होता तो आप उससे कैसे निपटते हैं? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, आप उससे निपटते नहीं हैं, आप उसके साथ चलते हैं, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक। एक दिन यह दर्द देना बंद कर देता है, इसलिए नहीं कि दर्द गायब हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत हो जाते हैं। उस शाम तारों के नीचे जब 20 लोगों का एक समूह एक छोटी सी आग के चारों ओर चुपचाप बैठा था, अर्जुन को एक शांत आनंद महसूस हुआ। ऐसा नहीं जो आपको चिल्लाने पर मजबूर कर दे, बल्कि ऐसा जो आपको शांत कर दे। उसे एहसास हुआ कि अब वह अकेला नहीं है। वह वही रोशनी बन गया था जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन उसने कभी इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। वह अब भी हर सुबह टहलता था, अब भी पेड़ों के नीचे ध्यान करता था, अब भी अपनी नोटबुक में लिखता था, अब भी अपने गांव जाता था। उसके माता पिता, जो अब बड़े और गर्वित थे, ने एक बार उससे कहा, तू हमारा सपना है। और अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तो अपना सपना हूं मां, और अब मैं चाहता हूं कि सब अपना सपना पूरा करें। एक दिन जंगल के रास्ते पर अकेले चलते हुए उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के से हुई, जो 10 साल से ज्यादा का नहीं था। लड़का रो रहा था। अर्जुन उसके पास बैठा और पूछा कि क्या हुआ है। लड़के ने कहा, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम खुद को पसंद करते हो? लड़के ने कुछ देर सोचा और फुसफुसाया, नहीं।
अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, आज से हम दोनों मिलकर तुम्हें पसंद करना सिखाएंगे। वह छोटा सा क्षण लड़के के लिए महत्वपूर्ण मोड़ बन गया और अर्जुन के लिए यह एक और अनुस्मारक बन गया कि चलना कभी खत्म नहीं होता। अकेले चलना कोई दुखद बात नहीं है, यह एक पवित्र बात है। यह तब होता है जब दुनिया आखिरकार इतनी शांत हो जाती है कि आप अपनी आवाज सुन सकें। और एक बार जब आप इसे सुन लेते हैं, वास्तव में इसे सुन लेते हैं, तो आप कभी भी शोर में वापस नहीं जा सकते। सालों बाद अर्जुन ने एक और किताब लिखी। इसका शीर्षक वॉक अलोन। कोई उपशीर्षक नहीं, कोई आकर्षक कवर नहीं, बस ये 2 शब्द। और पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा, यह किताब उन लोगों के लिए है जो दोपहर के भोजन पर अकेले बैठते हैं, उन लोगों के लिए जो बाथरूम में चुपचाप रोते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने हार मान ली लेकिन फिर से जाग गए, उन लोगों के लिए जिन्होंने चलना कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम था और मैं अब भी हूं। और यही सच था। अर्जुन कभी अलग नहीं हुआ, वह बस वह बन गया जो वह हमेशा से था। जीवन ने उसे सोना नहीं दिया, इसने उसे मौन दिया और उसने उस मौन को शक्ति में बदल दिया। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप खो गए हैं, भूल गए हैं, पीछे छूट गए हैं, तो यह याद रखें, दुनिया भले ही आपको अनदेखा कर दे, लेकिन चलते रहें। उन्हें हंसने दें, उन्हें जाने दें, उन्हें संदेह करने दें, बस रुकें नहीं। तूफान से गुजरें, आग से गुजरें, अकेलेपन से गुजरें, क्योंकि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे, अकेले चलना कभी आपकी कमजोरी नहीं थी, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। और जब भीड़ आखिरकार मुड़कर आपका पीछा करेगी, आप मुस्कुराएंगे, इसलिए नहीं कि वे आए, बल्कि इसलिए कि आपको शुरू में उनकी जरूरत नहीं थी।